एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल कामन इंग्लिश क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वह यूज ऑफ हाउ मच एंड हाउ मेनी था, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं आगे बढ़ने के लिए आज मैं सोच रहा हूं टेंस शुरू किए जाएं। जो 12 टेंस हैं उनको मैं आप लोगों को सीरियल से पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाने से पहले आप लोगों से बात मुझे कहनी है। मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती है, आप लोग वीडियो देखते हैं, मुझे लाइक थोड़ा कम मिलते हैं। आप लोग लाइक करिए, ठीक है, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रोथ करे। यदि मेरे पढ़ाने में कोई कमी है, कुछ गड़बड़ है, तो आप मुझे बताइए। हाँ, ये जरूर मानता हूँ मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, कैमरा नहीं है, तो वैसे वीडियो बन रहे हैं। मेरे पढ़ाने में क्वालिटी है, बट ये जरूर दिक्कत हो सकती है कि आप लोगों को जैसे वीडियो थोड़ा मेरा हिलता है, हाथ में पकड़ कर बनवाते हैं। आगे मैं व्यवस्थाएं धीरे धीरे करूंगा, लेकिन ये जो समस्या है आप कमेंट करिए मुझको, ठीक है। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करें, इतना ध्यान रखिए, इतना मेरा सहयोग करें। और सभी स्टूडेंट्स अपना नोटबुक ले लें, पेन ले लें, उसके साथ बैठे। आपको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि शायद यूट्यूब में किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। ये मेरा चैलेंज है, देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ। और मैं जो लिखूंगा आप लोगों के सामने बोर्ड में लिखूंगा, पहले से कुछ लिखा हुआ बोर्ड में नहीं मिलेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आज मैंने बात किया आप लोगों को, जो हमारा टॉपिक होगा, टुडेज टॉपिक होगा टेंस। टुडेज टॉपिक ये टेंस होगा, ठीक है। अब बच्चों बात हमने तो आप लोगों को सिंपल तरीके से पहले पढ़ा दिया था, इजारे का प्रयोग, वाज वर्ब का, विल बी, शैल बी का, ठीक है। अब हम जो 12 टेंस पढ़ाएंगे इन्हीं से पूरी इंग्लिश चलती है। तो अब देखिए टेंस की बात करते हैं। टेंस ये आखिरकार है क्या? टेंस शब्द, ठीक है। तो अब टेंस का मतलब क्या होता है? समय, ठीक है। टेंस मींस टाइम। टेंस का मतलब टाइम, समय। इसी को काल भी कहते हैं, ठीक है। काल कहते हैं, वो काल के काल में समा गया, अर्थात समय, समय ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो अब हमने बात बताई है टेंस का मतलब टाइम। अब बात आती है टेंस से टाइम, इसी के साथ साथ एक दूसरी चीज आती है टेंस के साथ में, वर्ब। तो किस समय में कौन सा काम हो, ठीक है। अगर हम टेंस को लें तो टेंस तो है ये, इसके साथ में एक वर्ब भी, वर्ब। अब वर्ब आपको ये बताती है, वर्ब ही टेंस का निर्धारण करती है कि कौन सा काम किस काल में हुआ। ये हमको इससे पता चलता है, वर्ब से पता चलता है। टेंस का मतलब किस काल में कौन सा कार्य हुआ। इसलिए अब हम टेंस में अब हम डिवाइड करेंगे इसको 3 भाग में। कौन सा कार्य, कौन सा कार्य किस समय में हुआ। इस समय देखेंगे तो आप लोगों को पता है समय 3 प्रकार का होता है। एक समय गुजर गया, एक समय अभी है, चल रहा है, और एक समय आगे आने वाला होगा, अर्थात एक बीता हुआ समय, एक अभी समय चल रहा है और एक समय आएगा। टेंस को 3 भागों में, ठीक है। एक आप कहोगे प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, अब तीसरा हो गया आपका फ्यूचर टेंस। तीसरा एक फ्यूचर टेंस हो गया। अब बच्चों को ये देखना है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यदि कोई कार्य घटना या किसी वस्तु का कुछ भी चीज है, तो यदि वो वर्तमान काल में काम हुआ है या काम हो रहा है, या कोई वस्तु का कोई नेचर है, तो वो बता रही है, तो इसमें हमारा ये प्रेजेंट टेंस में आएगा। अगर काम हो मतलब बीत गया, पीछे समय में हुआ, तो आपको सबको पता है कि उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। इसके बाद फिर हमारा
अब बात इसके बाद आती है कि सबके इनके जो है चारों के तीनों के चार भेद होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो अनिश्चित हो, काम तो हुआ लेकिन निश्चित नहीं है, मैं पढ़ता हूं, अब कब से पढ़ रहा हूं, कब तक पढ़ता रहूंगा, ये कोई पता नहीं है, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस में क्या होता है, काम बिल्कुल उसमें चल रहा है, कंटिन्यू काम चल रहा है, ठीक है, तो एक तुम्हारा कंटिन्यूअस। इसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट से पता चलता है काम पूरा हो चुका है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में समयावधि होती है। तो चलिए देखिए, मैं आप लोगों को एक एक टेंस के बारे में अलग से अध्ययन कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो अर्थात प्रत्येक टेंस के चार भाग, 3 टेंस हो गए और 4 भेद बना दिए, कितने हो गए? ये आपके 12 टेंस हो गए। इसमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। मेन बात अब हमारी आएगी, पहला जो हमारा टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। तो आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब बात यह है, देखिए हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों समझे, तो मैं हिंदी में इसको लिखे दे रहा हूं, पहचान कैसे समझेंगे इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में से पहचान क्या होती है सबको पता है, पहचान देख लीजिए बच्चों, पहचान देखिए क्या आता है, इसमें क्या कहा गया, ता है, ये सभी जानते हैं, सभी लोग पढ़ाते बताते, ता है, ती है और ते है। यदि हमको ट्रांसलेशन करना है तो इससे पता चल जाता है, ताती आता है ट्रांसलेशन पर। बाकी यदि खाली टेंस पढ़ना है प्रेजेंट तो उसमें हिंदी कोई मतलब नहीं बनता। बट हम इंग्लिश मीडियम की बात अलग है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए ट्रांसलेशन जरूरी, तभी वो हम हिंदी के माध्यम से अंग्रेजी सिखा रहे हैं। तो ये पहचान आपकी हो गई, ता है, ती है, ते है, ये शब्द आएगा। अब बात हमारी आती है वाक्य रचना कैसी होगी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या देखिए, वाक्य रचना देखिए। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा वी फर्स्ट, ठीक है, अब प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस अदर वर्ड्स। अभी यस अथवा यस के बारे में भी बता रहा हूं। आप सोच रहे सर ने लिख तो दिया लेकिन यस अथवा यस लगता है, लेकिन समझ लीजिए स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट के साथ वर्ड में यस अथवा यस नहीं लगता है। देखिए कहां कहां लगता है। अब मैं नोट में लिखे दे रहा हूं, नोट में डाल लीजिए कहां कहां लगेगा, ये देख लेते हैं, नोट में देख लीजिए। देखिए अगर ही है, सी है, इट है, किसी कोई नाम है, ठीक है, और है सिंगुलर नंबर कोई भी है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कोई भी है, ठीक है, ये सब किसमें आते हैं बच्चों? ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अगर कोई गिने आप लोगों को तो क्या है, ये सब जो है जितने सब्जेक्ट है, कोई भी नाम है, कोई भी नेमिंग वर्ड है, वो थर्ड पर्सन में आएगा। तो अगर ये ही सिट नेम सिंगुलर सब थर्ड पर्सन के साथ है ना, ही सिट नेम ये क्या है, सब थर्ड पर्सन है, इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं, इनके साथ प्लस हो जाता है क्या, यस और यस, इनके साथ लगेगा। ये सब्जेक्ट अगर ये है तो लगेगा, अर्थात यस अथवा यस नहीं लगेगा। अब आइए 2-4 एग्जांपल लेते समझते हैं। जैसे वह अपने बड़े भाई के साथ लखनऊ में रहता है, फिर सुनिए, वह अपने बड़े भाई के साथ लखनऊ में रहता है। समझिए तो कैसे इसको बनाएंगे सेंटेंस को हम, स्ट्रक्चर देखते जाइए। ही लिव्स इन लखनऊ, he lives in Lucknow with his elder brother। आप देखिए
ये हमारा लिप्स लिखा मैंने, यहां लिखा ही के साथ देखिए एस आया, ठीक है। मैं सुबह जल्दी उठता हूं, सेंटेंस है मैं सुबह जल्दी उठता हूं। कैसे इसको सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई, देखिए आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है बच्चों, इसके लिए आप लोगों को सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस कोई नहीं सिखा पाएगा। दुनिया भर के बातें आप लोग यूट्यूब में जाएंगे, कुछ लोग बोलते हैं मैं 10 दिन में सिखा दूंगा पूरी अंग्रेजी, 15 दिन में सिखा दूंगा, कोई कहता मैं 4 दिन में। सारे झूठे बातें हैं, झूठे बातें। मैं तो कहता हूँ मैं तो भाई उसी को सिखा पाऊंगा जो मेहनत से डेली पढ़ेगा, और सीखने में भी सालों का समय लगेगा, कम से कम सालों का टाइम लगेगा। इतना जल्दी नहीं कि बस 4 दिन में सीख गए, ऐसा झूठ बोलते यूट्यूब में, इतना विश्वास मत करिएगा। सब लोग की बातों को समय लगेगा। हाँ, यदि आप लोग मेहनत करेंगे जरूर सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है। चलिए और सेंटेंस लेते हैं। वे अपना पाठ याद करते हैं। देखिए सेंटेंस है वे अपना पाठ याद करते हैं, वे अपना पाठ याद करते हैं। दे लर्न, अपने के लिए बच्चों दिया आएगा, दे लर्न दियर लेसन। चलिए ये समस्या में किसी दिन आप लोगों को बना खत्म करूंगा कि अपने के अंग्रेजी क्या होती है, ठीक है। सबके साथ बदलती रहती है। इसके बाद मोहन अपनी बहन को प्रतिदिन पढ़ाता है। मोहन अपनी बहन को प्रतिदिन पढ़ाता है। मोहन टीच, यस लगेगा। मोहन टीच हिज सिस्टर, टू लगा दिए अपनी बहन को। मोहन टीच टू हिज सिस्टर डेली, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं। हम हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। हम हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। We always help the poor। अब बच्चों एक बहुत बड़ा मैं कंसेप्ट इसके बारे में आप लोग बताने जा रहा हूं, ठीक है। एक चीज मैं बता दूंगा आप लोगों को, गरीब की अंग्रेजी पुअर होती है, बट गरीबों की अंग्रेजी क्या होगी? पुअर्स नहीं होगी। समझ लीजिए, इसमें केवल दा लगाने से प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। समझ लीजिए दा प्लस पुअर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। समझ लीजिए, इसी तरह रिच में भी होता है, रिच प्लस दा प्लस रिच, दा प्लस रिच लगा दीजिए। अमीर अमीरों, ये अमीरों हो जाएगा, ये प्लूरल था इसकी हो जाएगी। मैं बता दिया, मेरे दिमाग में बात आ गई। बड़े बड़े कंपटीशन में आ जाता है, पुअर्स लिखा वो बहुवचन प्लूरल होगा, वो पुअर्स होगा, सिंगुलर तो पुअर होता है, अब प्लूरल इसका जो पुअर्स हो जाएगा। बट रॉन्ग, गलत, इसको ध्यान लगाइएगा, ठीक है, ध्यान लगाइएगा। जो मेरे दिमाग में बात बता देता हूँ आप लोगों को, समझते रहिए, ठीक है। अब शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने बता दिया, ही सी। और देखिए आई वी यू दे, सुन लीजिए, आई वी यू दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस अथवा यस नहीं लगता है। फिर सुन लीजिए, आई वी यू दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस अथवा यस नहीं लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। अब हम आगे देखते हैं नेगेटिव कैसे बनाएंगे सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कैसे अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव देखिए, विषय बड़ी हो जाएगी, फटाफट बताऊंगा।
निगेटिव सेंटेंस। आप देखिए कोई खास बात नहीं, वही बात इसमें है। देखिए सब्जेक्ट आएगा, इसमें या तो डू नॉट आएगा निगेटिव में, ठीक है, या फिर बच्चों डज नॉट आएगा। सब्जेक्ट में डू नॉट या डज नॉट प्लस बी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी फर्स्ट का मतलब क्रिया का पहला रूप, बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स हो गया। जैसे वह समय से स्कूल नहीं आता है, वह समय से स्कूल नहीं आता है। कैसे? ही डज नॉट कम टू स्कूल इन टाइम। यहां इन टाइम भी लिख सकते हैं, टाइमली भी लिख सकते हैं, ये फ्रेज है एडवर्ब, ठीक है। तो यहां करना है। बस बच्चों एक बात बता दूं, यहां इसमें भी वही बात है, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा इसमें बच्चों? आएगा ही सी नेम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज नॉट आएगा। ध्यान रखिए क्या आएगा? डज नॉट आएगा। चलिए अब एक सेंटेंस है, बिगाड़ देता हूं इसको, बाद में लिख दूंगा, भूल जाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। कहां डज नॉट आएगा? ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, ठीक है। आई वी यू दे प्लूरल के साथ क्या है बच्चों? डू नॉट आएगा। ध्यान रखने का संदेश लिखा दिया, लिख दिया, डू कहां आएगा, डज कहां आएगा, कंफर्म नहीं होगा। इसलिए मैंने आप लोग कंफर्मेशन के लिए मैंने क्या किया, ये लिख दिया, ठीक है। एक सेंटेंस हो चुका है, दूसरा लेता हूं। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है बच्चों इसमें। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, निगेटिव यदि कभी नहीं शब्द आ जाएगा तो डू नॉट डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। बट नियमानुसार, नियम के अनुसार वर्ब में यस अथवा यस लग जाएगा। देखिए कैसे? वह कभी झूठ नहीं बोलता है, देखिए ही नेवर टेल्स अ लाई, ठीक है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, यहां आपका डू डज का प्रयोग नहीं होगा नेवर के साथ। दिमाग में लिख लीजिए, बोर्ड में हम क्या क्या लिखेंगे, इसलिए दिमाग में बहुत कुछ चीजें लिखना चाहिए, आप लोग दिमाग में लिख लीजिएगा, ठीक है। ही नेवर टेल्स अ लाई, इसी बात को कहूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। देखिए सेंटेंस, मैं कभी झूठ, आई नेवर, इसमें बच्चों टेल्स नहीं होगा, इसमें क्या होगा? आई नेवर टेल होगा। आई वी यू दे, इनके साथ भी पहले मैंने बता दिया है कि इनमें यस अथवा यस नहीं बनता है, ठीक है। और सेंटेंस लेते हैं। हाँ, वह अपना गृह कार्य नहीं करता है, वह अपना गृह कार्य नहीं करता है। He does not do। अब आप लोग सोच रहे हो डू कहां से आ गया? ये डू देखिए, ये डज नॉट इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये बच्चों मेन वर्ब है, ये ध्यान लगाइएगा। He does not do his work। सब फोन आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स एक आध एग्जांपल और लेते हैं। वे नदी में स्नान नहीं करते हैं, they do not bath in the river, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं। हम कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, हम कक्षा में शोर नहीं, क्या है, कैसे बनाएंगे इसको? we do not make a noise in the class। देखिए मैं 5 एग्जांपल सबके दे रहा हूं, 5 अफर्मेटिव 5 नेगेटिव। अब आप लोग समझिए मैंने जो
बताना था, बता दिया, इसमें लिख दिया कि कहाँ डू नॉट आएगा, कहाँ डज नॉट आएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे आते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसमें क्या रखें बच्चों, देखो यह कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन वर्ड ही आ जाए। मोस्टली सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, तो पहले क्या करिए, तो कभी डू आ जाएगा, या तो बच्चों डू आएगा या फिर डज आ जाएगा, ठीक है, डू आएगा या डज आएगा, या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। डू या डज आ सकता है या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आ सकता है, ठीक है। प्लस इसके बाद फिर क्या आएगा, या तो डू आएगा या डज आएगा या क्वेश्चन वर्ड आएगा। अब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा तो फिर डू या डज साथ में आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड यदि आया तो इनके साथ डू या डज आना ही आना है। यदि क्वेश्चन वर्ड कोई नहीं आया तो या तो डू आएगा या डज आएगा, समझ लीजिए। इसके तुरंत बाद हम सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद करता आएगा जो काम करेगा सब्जेक्ट, इसके बाद भी फर्स्ट आ जाएगी, इसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो अन्य शब्द और होंगे सेंटेंस में आ जाएंगे। इसे क्या तुम प्रतिदिन स्कूल जाते हो, सेंटेंस है। क्या प्रतिदिन तुम स्कूल जाते हो, या क्या प्रतिदिन आप स्कूल जाते हो। ऐसे डू यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अब इससे पहले तुम झूठ क्यों बोलते हो, तो क्यों रीजन व्हाई, तो क्वेश्चन वर्ड व्हाई हो गया। तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू टेल अल्लाह, तुम झूठ क्यों बोलते हो, व्हाई डू टेल लाई। आप कौन सा उपन्यास पढ़ते हो, आप कौन सा उपन्यास पढ़ते, बीच आ जाएगा। Which novel do you read, ठीक है बच्चों। हाँ, एक चीज इसमें और है, समझाता हूं मैं। तुम किसको पढ़ाते हो, फिर समझिए, तुम किसको पढ़ाते हो। तो बच्चों देखो, पढ़ाने वाला ये हूँ तीन शब्द हैं, पूरी अंग्रेजी में लोगों को बहुत कंफ्यूजन में डालते हैं। हु, कभी मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आज मैं भी इसमें पढ़ा रहा हूँ, प्रोजेक्ट में भी पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समझ लीजिए। हु हमेशा कर्ता बनता है, सुन लीजिए। हु हमेशा सब्जेक्ट बनता है, हुज हमेशा पॉजेसिव बनता है, और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। तो पढ़ाने, तुम किसको पढ़ाते हो, तुम पढ़ाने वाला कोई और है, किसी को, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ इसमें ऑब्जेक्ट हुम पहले प्रयोग करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एक एक्सेप्शन कहिए, जो कहिए, whom do you teach, whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो, ये हो गया। अब बच्चों अगर यही सेंटेंस कह दिया तुमको कौन पढ़ाता है, अब सुन लीजिए। हु ऐसा सेंटेंस है, हु ऐसा वर्ड है, हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव निगेटिव में तो होता है, बट इंटरोगेटिव में नहीं होता है। तुमको कौन पढ़ाता है, हु टीच यू बनेगा, डू डज नहीं लगाइए। ये एक तरह का ध्यान रखिए, इसीलिए मैं सेंटेंस को लिख रहा हूं। बाकी में कोई भी छोटे छोटे वाक्य ले सकता, आपको समझा देना। ये थोड़ी टिपिकल चीज है, लोग इन पे नहीं पहुंचते, इन पे फोकस नहीं करते, सर ले लिया वीडियो बन गई, ठीक है। तो यहां आए बच्चों, हु टीच यू। अगर यही हो तो आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, और बढ़ा दीजिए, हु टीच यू इंग्लिश, ये हो गया। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अर्थात हु के साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन क्या है, यस अथवा यस क्या है इसमें लगेगा, तो ध्यान रखिए। इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में भी होता है, चलता है। हु के साथ डिड नहीं लगाते हैं, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म उसमें आती है, मैं पहले से बता दे रहा हूं आपको एडवांस। हु टीच यू इंग्लिश, ठीक है।
अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं, आप किसके मकान में रहते हो। ये पॉजिटिव केस, हु सब्जेक्टिव केस में होता है, हु ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और उसका पॉजिटिव भी बना देते हैं। आप किसके मकान में रहते हो, इन हुज हाउस। देखिए समझिए, ये सब कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। इन हुज हाउस डू यू लिव, आप किसके मकान में रहते हो। देखिए ये सेंटेंस मैं एग्जांपल लिख दिया, इनको आप अच्छी तरह समझिए, पढ़िए। अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। बहुत जल्दी वीडियो खत्म कर रहा हूं मैं, परेशान मत होइएगा। जो लोग देखें वीडियो पूरा देखें, धैर्य से देखें, पूरा स्टेप बाय स्टेप सब पूरी इंग्लिश समझाता चलूंगा, आप लोग बस समझते रहिए, पढ़ते रहिए। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे देखिए, जब सेंटेंस बनेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। वैसे बस नॉट लग जाएगा। सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो डू आ जाएगा भाई, या फिर डैड आ जाएगा, या फिर आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर यहाँ पर बच्चों नॉट, इसमें यहाँ नॉट आएगा। ठीक है, ध्यान, डू आएगा या डैड आएगा, या फिर क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके साथ जुड़ा जाएगा, सब्जेक्ट आएगा नॉट, इसके बाद बी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जैसे क्या तुम चाय पसंद नहीं करते हो, डू यू नॉट लाइक टी, क्या तुम चाय पसंद नहीं करते हो, सेंटेंस डू यू नॉट लाइक टी, डू यू नॉट लाइक टी, क्या आप चाय पसंद नहीं करते हो। ठीक है, तुम कानपुर में किसके साथ रहते हो, तुम कानपुर में किसके साथ रहते हो। इसमें देखिए कभी कभी प्रीपोजिशन भी है, विद whom do you live in कानपुर। समझ में कम आए ये बच्चों सेंटेंस रट लीजिए, इसी के सहारे आप दूसरा सेंटेंस तुरंत फटाक से बना सकते हैं। विद whom do you live in कानपुर, सॉरी मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ा रहा था, ये सेंटेंस गड़बड़ हो गया, चलो बना रहे तो कोई बात नहीं है, मैं वो भूल गया स्ट्रक्चर में पढ़ा के आ रहा हूँ नेगेटिव, चलिए कोई बात नहीं। अगला हम सेंटेंस ले लेते हैं, जाने दीजिए, समझिए। वो बच्चे जो मैंने सेंटेंस लिख दिया वो केवल इंटरोगेटिव था, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं था, इसलिए मैंने उसको बिगाड़ दिया। समझ लीजिए, पढ़ा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लेते हैं, हाँ, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं उठते हो, तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं, नेगेटिव, व्हाई डू नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हाई डू यू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं, तो व्हाई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या वह अपना पाठ याद नहीं करता है, क्या वह अपना पाठ, डज ही नॉट लर्न हिज लेसन। अगला सेंटेंस, क्या किसान अपना खेत नहीं जोतता है, डज the farmer not plow his field। क्या किसान अपना खेत नहीं जोतता है, समझिए ध्यान से। लास्ट सेंटेंस ये आज की वीडियो का लास्ट सेंटेंस होगा, कोई ले लेते हैं सेंटेंस। क्या क्या तुम्हारी माजी तुम्हारे लिए नाश्ता नहीं तैयार करती है, क्या तुम्हारी माजी तुम्हारे लिए नाश्ता समय से तैयार नहीं करती, समय लगा दीजिए, क्या तुम्हारी माजी तुम्हारे लिए समय से नाश्ता नहीं तैयार करती हैं। देखिए
या एक सेंटेंस, हाँ बच्चों मेरे दिमाग में आ गया, इस सेंटेंस को हम छोड़ते हैं, एक ले लेते हैं, इसमें ऐसा सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें हु आ जाएगा और डज का प्रयोग है। इस सेंटेंस को इसलिए मैंने बिगाड़ दिया। चलिए जैसे हम सेंटेंस लेते हैं, हाँ एक सेंटेंस ले लेते हैं, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, तो बच्चों इसमें डज नॉट आएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो, हु डज नॉट नो, या नरेंद्र मोदी का नाम कौन नहीं जानता है, हु डज, चलो और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, नरेंद्र मोदी का नाम कौन नहीं जानता है, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ, द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी, हु डज नॉट नो द, देखिए बच्चों हु के साथ यहाँ पर मैंने बताया था आप लोगों को कि जो है वर्ब में ऐसा कोई ऐसा लगता हु के साथ डज का प्रयोग नहीं होता, लेकिन यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसी तरह पास्ट में भी होगा, तो वहां पर भी हम जो है डज नॉट का प्रयोग, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी का नाम कौन नहीं जानता है। अब वीडियो देखने वाले ये ना सोचे कि सर जो है पॉलिटिशियन है, मैं किसी पॉलिटिक्स में कोई मतलब नहीं रखता हूँ, मुझे नाम आ गया पीएमआई इसलिए मैंने उनका नाम बोल दिया, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ है, इसलिए मैं वीडियो में ऐसी कोई चीज़ नहीं डालना चाहता हूँ। और वैसे तो मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगता, नहीं जो सही दिल से मेरी बात पूछे, ठीक है। तो बच्चों जो है इसको आप लोग अच्छी तरह समझिएगा, और मैं फिर अब कोई नई वीडियो, कल नई वीडियो का इसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊंगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जो अगली वीडियो बनी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगी। इसमें यदि कहीं कोई कुछ कमी लगती है, कोई त्रुटि रह जाती है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, मैंने पहले बता दिया था। अब तब तक के लिए क्या है, सभी लोगों को मेरी तरफ से, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको शुभ आशीर्वाद, और जो मेरे भाई लोग यदि मेरा और किसी लोगों को वीडियो पसंद आता है तो उनके लिए मेरा नमस्कार। चलिए कल फिर नए वीडियो में मिलते हैं। सभी लोगों का ईश्वर कल्याण करें।